हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम राजस्थान पटवारी परीक्षा के सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में सिर बड़ा, मध्य का भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती हैं। तो जादुई दर्पण का संयोजन का क्रम क्या होगा? तो देखिए, सिर बड़ा दिख रहा है, दर्पण के सामने खड़ी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, यह अवतल दर्पण, इसमें क्या होता है कि हमको जो प्रतिबिंब बनता है वह सामान्य से बड़े आकार का बनता है, सामान्य से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सामान्य से बड़े आकार का बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष, ये किरण आई, ये इधर गई। जो सेकंड जो किरण बनती है फोकस से गुजरने वाली, वो इधर से जाती है और दूर जाके कहीं बनती है, तो आकार में बड़ा बनता है। और मध्य का भाग समान आकार का, जैसे कि क्वेश्चन बोलता है, तो समतल दर्पण में मध्य का भाग समान आकार का ही समतल दर्पण जो होता है हमारा, जो दैनिक जीवन में हमें जो आईना काम आता है, शीशा, वो समतल दर्पण है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का ही बनता है। ठीक है। और पैर उसको छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो पैर उसको जो हैं छोटे दिखाई दे रहे हैं। जो उत्तल दर्पण होता है, उभरा हुआ भाग परावर्तक की तरह कार्य करता है। तो इसमें क्या बनता है, ये मुख्य अक्ष, किरण आई, फोकस से गुजरी और मुख्य फोकस से निकली, और इसमें क्या है, बिंब जो बनता है छोटा बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, वो है पहला वाला अवतल, दूसरे वाला समतल और थर्ड वाला उत्तल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु से नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर हैं। इस दोष से संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताइए। तो इसमें जो लेंस की क्षमता बता रखी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डायप्टर बता रखी है। तो P बराबर होता है, P बराबर 1/f। ठीक है। नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर बता रहा है। ठीक है। और जो पावर, जो लेंस की पावर होती है वो मीटर में आती है। तो P बराबर 1/80, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, तो 5/4 आता है 1.25 डायप्टर। ये लेंस की क्षमता हो गई, पावर हो गई लेंस का। ठीक है। 1.25 डायप्टर। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब उसको पास का तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, दूर का साफ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए, दूर के लिए हम लेते हैं अवतल लेंस। तो इसका, और जो दूर है, पर दूर की चीज़ हमको साफ नहीं दिख रही है, तो अवतल लेंस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस में इसकी पावर डिनोट करेंगे। तो इसके लिए जो लेंस हमारा काम आएगा, अवतल लेंस आएगा, जिसकी क्षमता होगी 1.25 डायप्टर, और वो होगा माइनस का, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता माइनस में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 0 होता है। सेकंड ऑप्शन है इसके सिरे की ओर घटता जाता है, इसके सिरे की ओर बढ़ता जाता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बेसिलस यूरिजिनिस से, इशेचेरिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोन से, और फोर्थ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरोफेरेसिस से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरोफेरेसिस से। जो टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड है जो प्राय हमेशा नहीं ऐसे जेनेटिक उपकरण का भाग है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेरेंसिस या तथा एग्रोबैक्टीरियम सीजोजीनस का प्रयोग करता है। इस प्लाज्मिड में 196 जीन होते हैं जो 195 प्रोटीन को कोड करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरोफेरेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, मतलब एक फंक्शन कौन सा है? कोई भी इसकी जो टर्म आती है हार्मोन उत्पादन से, इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकंड है पॉन्स, थर्ड है समुद्री घोड़ा, फोर्थ है मज्जा। तो इस हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के निम्न मध्य भाग में स्थित होता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो पॉन्स हार्मोन से रिलेटेड होता नहीं है, समुद्री घोड़ा भी हार्मोन से रिलेटेड, ये जंतु हैं समुद्री जीव। मज्जा में तो हमारा आरबीसी वगैरह इनका निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है, तो डायरेक्ट याद रखिए 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? नॉर्मल जो वायरल होता है, कफ, बुखार, फीवर, सर्दी जुकाम, उनका कौन सा वायरस होता है? पहला ऑप्शन है राइनो वायरस, सेकंड है T4 विषाणु, थर्ड है MSZ विषाणु, चार है सिमियन विषाणु। तो राइनो विषाणु मनुष्य में सर्वाधिक सामान्य वायरल इन्फेक्शन एजेंट है। यह आम सर्दी का मुख्य वायरस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइनो वायरस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है? कीटनाशी कीड़ों को मारने के लिए एक पायरेथ्रम बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइमापोगान, सेकंड है क्राइसेंथेमम, थर्ड है ट्रिफोसिया, फोर्थ है बिटबेरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पायरेथ्रम कई पुराने पौधों का जीन्स होता है जो अब क्रिसेंथेमम और टेनेसटम के रूप में वर्गीकृत हैं। पायरेथ्रम किसे? क्रिसेंथेमम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रिसेंथेमम, और सेकंड इसका नाम का टेनेसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान r है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध का मान x है। यह n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है, जैसे कि हम जानते हैं n प्रतिरोध हैं तो परिणामी क्या होगा? श्रेणी क्रम में x बरोबर n और प्रत्येक का मान r है तो nr। अगर ये एक ही है तो 1 1 ज़्यादा है तो n2 r2, ऐसे सीरीज बनती जाती है। और अतः n प्रतिरोधों की संख्या हो तो कुल प्रतिरोध कितने हो जाएंगे? n इंटू nx। ये इसके सब में से कॉमन आ जाएगा, सब प्रत्येक का मान r है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है n²x। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या मान रहेगा? यही मान है n²x, n इंटू nx। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग प्रतिकारक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गामा ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, विटामिन्स और शर्करा। जो एंटीबॉडी गामा रक्त गोलिका प्रोटीन है जो मेरुदंडीय प्राणियों के रक्त एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने
तथा इन्हें बेअसर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गामा ग्लोबुलिन्स, रोग प्रतिकारक एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया, सेकंड है संयोजन अभिक्रिया, थर्ड है अपचयन अभिक्रिया और फोर्थ है उदासीनी अभिक्रिया। तो दोस्तों जैसे कि हमको इक्वेशन देखने को मिल रही है 4NH3 और 5O2, तो N के साथ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ठीक है, और H के साथ एक ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो इस प्रकार इन दोनों जो अभिकारक है इनके स्थान परिवर्तित हुए हैं। तो एक तो पहला तो है विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, और सेकंड इसमें हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, ये जो क्रिया होती है ये क्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण अपचयन जो रिएक्शन होती है उनमें से अपचयन अभिक्रिया की है और विस्थापन अभिक्रिया की। ये तो हो गया इसका आंसर। अब दूसरी जो अभिक्रिया दे रखी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट ए उसमें बी मिलाया तो एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा AB, ये होती है संयोजन प्रक्रिया। और उदासीनी प्रक्रिया में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे कोई भी एसिड या बेस हो गया उसमें हम मेटालिक एसिड को ऐड करते हैं तो वो पूरी रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसको उदासीनी क्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और सी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में कितना % सोना होता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो 24 कैरेट सोना होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो 100% प्योर होता है, आपको मालूम है, ठीक है। और 18 कैरेट का हमको मान पूछा है। तो 24 कैरेट में 100% होता है तो 18 में कितना है, ठीक है। तो 18 कैरेट में किस में, 24 में, ये देखिए 18 कैरेट हमको देखना है कितना % इसमें सोना है। 24% पूरा, 24 कैरेट होता है पूरा, तो 36 18 6 चौक 24, 4 से गया 125 बार और 25 × 3, तो ये है 75% सोना, करेक्ट आंसर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत जो होती है वो कैसी होगी, अगर जनरेटर डीसी है तो हमको डीसी ही करंट मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डीसी करंट। एसी हमको नहीं मिलती है डीसी से, डीसी जने में आमरे तो उस पर नहीं होता, गलत बात है। ऑप्शन फर्स्ट डीसी करंट ही हमको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कब अधिकतम होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वोल्ट में नापते हैं, वो है E बराबर d∅dt, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स की परिवर्तन दर न्यूनतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स की परिवर्तन दर अधिकतम हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर फ्लक्स अधिकतम होगा तो इससे हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ यही बराबर होगा, यही ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है कुंडली से जुड़े फ्लक्स की परिवर्तन दर न्यूनतम। अगर परिवर्तन की दर जो है अगर न्यूनतम होगी तो हमारा प्रेरित विद्युत बल अधिकतम होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है। थर्ड है कुंडली से जुड़े फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम हो। जी हाँ, अगर कुंडली से जुड़े फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो ही हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। तो कौन सा आरएनए हमारा प्रसंस्करण में भाग लेता है? mRNA जो होता है जो मैसेंजर का काम करता है, tRNA जो है ट्रांसमिशन का काम करता है, छोटे नाभिकीय ये तो कुछ होता ही नहीं है, इससे होता है विजातीय नाभिकीय, इससे हमारे प्रसंस्करण में भाग लेता है विजातीय नाभिकीय RNA hnRNA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या था? जैसा कि हम जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत ओनली सूरज की रोशनी होती है। सबसे पहले हरे पादप होते हैं, हरे पादप वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो उस ऊर्जा को ATP में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है, इथेन तो होता नहीं है, ब्यूटेन भी नहीं होता है, प्रोपेन भी नहीं होता है, मीथेन CH4 जो है हमारा मीथेन, ये हमारा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत बल 16 वोल्ट है, धारा के परिवर्तन की दर होगी। जो हमारे धारा 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत बल 16 वोल्ट है, धारा परिवर्तन V बरोबर IR अगर हम मानते हैं, V बरोबर IR, ओम का नियम लगा सकते हैं अपन यहाँ पर डायरेक्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस है और हेनरी जो है ये भी रेजिस्टेंस का ही मान है, 16 वोल्ट है। ठीक है, और 16 जो वोल्ट हैं और R का मान 4 है, तो 16/4 बराबर 4 एम्पियर पर सेकंड, ये हमारे धारा परिवर्तन की दर होगी। PCR से जांच होती है, PCR से किसकी जांच होती है? HIV की, कैंसर की, क्षय रोग की और हैजा की होती नहीं है, TB क्षय रोग की भी नहीं होती है, कैंसर की भी जांच PCR नहीं करता, तो PCR जांच करता है HIV की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी होगी? दिल रक्त वाहिका नहीं होता है, पल्मोनरी शिरा ये भी नहीं होती है, केशिकाएं ये भी नहीं, बड़ी पूछा है तो ये भी नहीं होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? महाधमनी, ये सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली आपको न्यू वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।